साथियों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। और इस टॉपिक को अगर मैं सीधी सीधी भाषा में आपसे बात करूं तो इसका मतलब ये है कि जब आपने कोई अपराध करा नहीं, जब आपने कोई गुनाह नहीं करा, तो आपको सजा किस बात की। जी हाँ साथियों, बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट हैं जिनकी मेरे पास कॉल आई है। इंदौर से मेरे पास कॉल आई है, ग्वालियर से कॉल आई है, बेंगलोर से कॉल आई है, पटना से कॉल आई है। जिन बच्चों को या जिन लोगों को 20-20 साल की सजा हो गई है, 10-10 साल की सजा हो गई, उम्र कैद की सजा हो गई है, पॉक्सो के मामले में, दहेज हत्या के मामले में, रेप के मामले में साथियों। अब वो चीख चीख के इस बात को कह रहे हैं कि साहब ये हमने गुनाह नहीं करा, हमने ये गुनाह नहीं करा, हमने ये गुनाह नहीं करा। अरे भाई, जब आपने ये गुनाह नहीं करा तो ये सजा किस बात की। और आज इसी मुद्दे पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। और मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल बटन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं इस मुद्दे पे, जहां पे बेगुनाह लोग सजा काट रहे हैं, जहां बेगुनाह लोग अननेसेसरी पुलिस द्वारा परेशान किए जा रहे हैं, मैं उस पर ये वीडियो बना रहा हूं। और मैं आपसे बस गुजारिश करता हूं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बटन दबाना ना भूलें। साथियों, मैं आज पिछले कई दिनों से मैं अपने काफी सारे क्लाइंट से बात कर रहा हूं। और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके केसेस मैंने नहीं करे, लेकिन दूसरे एडवोकेट के द्वारा वो केसेस हुए और उसमें उन लोगों को, जो क्लाइंट हैं, उनको सजा हो गई। अब मैं ये नहीं कहता कि ये हमारे वकीलों की गलती की वजह से सजा हुई या किस कारण से सजा हुई है, लेकिन सजा हुई है। और अगर आप कहते हैं कि ये बेबुनियाद सजा है, ये झूठी सजा है, ये झूठे मामले में आपको सजा दी गई है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या आप अपनी बात को जजेस को समझाने में नाकामयाब रहे? क्या आपके वकील जजेस को आपकी बात को समझाने में नाकामयाब रहे? क्या आपके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे वो आपके केस में ढंग से जांच नहीं करी? क्या आपके केस में झूठे एविडेंस लगाए गए? क्या आपके केस में झूठे मेडिकल लगाए गए? क्या आपके केस में झूठे गवाहों को पेश किया गया? क्या हुआ? कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अगर आप कह रहे हैं कि आपको यह गलत सजा दी गई है या सजा नहीं होनी चाहिए, ये एक सोचने का विषय है साथियों। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। गलत सजा होती है तो मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, आपकी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपको गलत सजा होगी, जैसे मैं अभी एक केस राजस्थान का कर रहा हूं, उस शख्स को 20 साल को, उस लड़के को, 21 साल के लड़के को एक पॉक्सो के मामले में 20 साल की सजा हो गई। मैं एक केस कर रहा हूं आपका पटना का एक केस कर रहा हूं, और एक गरीब मजबूर लड़का जो अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसको उम्र कैद की सजा हो गई, उसको 20 साल की सजा हो गई एक पॉक्सो के मामले में। और आपने पीछे देखा होगा कि इलाहाबाद ने एक बहुत अच्छी जजमेंट दी थी और एक शख्स को बरी किया था जो 20 साल से बेबुनियाद सजा काट रहा था बलात्कार के मामले में। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 लोगों को एक हत्या के मामले में बरी करा। एक मामला और है अमरोहा का, एक महिला को जो 4 साल से एक हत्या के मामले में सजा काट रही थी, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी करा, बेनिफिट ऑफ डाउट। क्योंकि जब हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है या हमने वो गुनाह करा ही नहीं है, तो हम सजा क्यों भुगते हैं। और मैं साथियों बार बार कहता रहा हूं कि 2 लोगों को पता होता है, या तो वो जिन्होंने गुनाह करा है या वो जिनके ऊपर गुनाह हुआ है। और अगर आपने गुनाह करा नहीं तो किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। मैं बार बार सारी वीडियो में आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी ऐसे गंभीर मामले फंस चुके हैं, चाहे वो पॉक्सो के मामले हो, चाहे वो बलात्कार के मामले हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो दहेज हत्या हो, या कोई भी ऐसा मामला अगर आप फंस चुके हैं और आपको मालूम है कि आपने वो गुनाह नहीं करा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बार बार मैं कहता रहा हूं कि इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जब हम फॉर एक एग्जांपल देते हैं साथियों, अगर हमको किसी को कैंसर हो जाए या दिल की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं।
कोई भी बेल हो या एंटीसिपेटरी बेल हो या इंट्रीम बेल हो या क्वेश्चनिंग हो, इसका एक तरीका होता है, इसका एक वक्त होता है। बेल के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए एक तैयारी करनी पड़ती है, एक रिसर्च करना पड़ता है। आंख बंद करके कभी बेल नहीं लगानी चाहिए, आंख बंद करके कभी एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगानी चाहिए। उससे सिर्फ टाइम बर्बाद होता है और आपका पैसा बर्बाद होता है। चाहे वो पॉक्सो के मामले हो, दहेज हत्या के मामले हो, कोई भी मामले हो, अगर उसमें आपको बेल चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल चाहिए या इंट्रीम बेल चाहिए, क्वेश्चन कराना, उसके लिए एक तैयारी करनी पड़ती है साथियों, एक तैयारी करनी पड़ती है। और मैं बड़ी गंभीरता और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि एक अच्छे वकील से सलाह मशवरा करें, एक काबिल वकील से सलाह मशवरा करें, जैसा वो आपको गाइड करे उसके हिसाब से काम करें। अगर आप उसकी फी जो वो मांग रहा है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो यार कम से कम उससे आप डिस्कस करें कि आप क्या उसकी फीस दे सकते हैं, कितनी फीस उसको दे सकते हैं। साथियों, वो आपकी जरूर मदद करेगा। हमारे एडवोकेट पूरे हिंदुस्तान में, सर, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बैठे हैं। हम आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। आपके लिए हम आपको क्वेश्चन के लिए मदद कर सकते हैं। आपका क्रॉस और आर्गुमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ट्रायल का। फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एविडेंस, विटनेसेस, जो विटनेस है वो काबिल है या नहीं है, उन पर कैसे विश्वास किया जाए कि सही वकील है। जो आपके दस्तावेज, जो एविडेंस लगे, वो सही है या नहीं है, मेडिकल सही हुआ है या नहीं हुआ है, या आपने जो सबूत दिए उस पर पुलिस विचार कर रही है या नहीं कर रही है, आपका आईओ उस पर विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा, आपका आईओ उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक केस मेरे पास अभी आया है और उस केस में वो कह रहे हैं कि जिस वक्त ये घटना बता रहे हैं, टाइम और वक्त ये घटना बता रहे हैं, उस समय वो दोनों हस्बैंड वाइफ आउट ऑफ कंट्री थे। तो जब वो आउट ऑफ कंट्री थे तो उस दरम्यान में ये केस कैसे हो गया, ये गुनाह कैसे हो गया, ये है इशू। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब पुलिस आपके पास आ रही है, या आपको अरेस्ट करने आ रही है, या आपसे बातचीत करने आ रही है, तो क्या वो यूनिफॉर्म में है या नहीं है, उनका नेम टैग यहां लगा या नहीं लगा है। अगर कोई महिला को अरेस्ट करने आ रहा है तो क्या महिला उनके साथ है या नहीं है, या अगर पुलिस आपको थाने बुला रही है तो क्या कोई नोटिस इशू करा है, कोई नोटिस देकर बुला रही है या सिर्फ एक फोन करके बुला रही है। कुछ बेसिक चीजें हैं साथियों जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, अगर आपको लगता है कि इस झूठे मामले में आपको सजा हो गई है, तो अगर सजा हो गई है तो उसके लिए हाई कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट बैठी है। एक काबिल वकील, एक अच्छे वकील के माध्यम से आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाइए, अपनी बात को रखिए, जस्टिस को अपनी बात को समझाइए कि कहां पे कमी हुई है, ये सजा गलत है साथियों। और एक अच्छा काबिल वकील ही आपको बचा सकता है। कब और कैसे बेल लगानी है, कैसे एंटीसिपेटरी बेल लगानी है, कैसे क्वेश्चन करनी है, इसका वक्त एंड टाइम होता है। कौन से एविडेंस हमारे कब काम आएंगे, इसका एक वक्त और एक टाइम होता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पर हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका एक टाइम होता है। हमारी आर्ग्यूमेंट कैसी, आर्ग्यूमेंट एंड क्रॉस एंड आर्ग्यूमेंट जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ट्रायल के। अगर आप एक झूठे मामले में फंसे हुए हैं तो आप अपनी बात को कैसे जजेस को समझा पा रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों। आप हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, बट तथ्यों के साथ जाएं, एविडेंस के साथ जाएं कि साहब ये गलत है, जिस दिन ये मामला हुआ मैं उस दिन वहां पर था ही नहीं, या मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड ये बताते हैं, मेरी जो कॉल रिकॉर्डिंग ये बताती है कि साहब ये ऐसा हुआ ही नहीं। अब जिस पटना वाले केस की मैं बात बता रहा हूं, जिस छत पे वो बलात्कार की बात करें, वहां पे छत पर जाया ही नहीं जा सकता। एक केस मैं दिल्ली का कर रहा हूं, रात को 9 बजे एक 6 साल की बच्ची के साथ कैसे बलात्कार हो सकता है, कैसे एक पॉक्सो हो सकता है। उस दिन बारिश हो रही है तेज, उस दिन बिजली नहीं है, कैसे एक रोड पे एक 6 साल की बच्ची कैसे हो सकता है, हाउ दिस पॉसिबल।
तो इस टाइप की वीडियो मैं आपको दे रहा हूं साथियों, और मैं आने वाले वक्त में बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूं पॉक्सो को लेके, बलात्कार को लेके, दहेज हत्या को लेके। दहेज हत्या की हम बात करते हैं, दहेज हत्या जैसे मामले में हम फंस जाते हैं। तो बस मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप चाहे तो मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873005424। जय हिंद, जय भारत।